संत तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के लिखे पत्रों को रात में संभाल कर रखते, लेकिन सुबह उठकर देखते तो उन पर लिखा हुआ कोई मिटा जाता था। संत जी ने हनुमान जी को प्रार्थना की। हनुमान जी प्रकट हुए और संत तुलसीदास जी ने बताया कि कोई रात में आकर मेरा लिखा हुआ मिटा जाता है। हनुमान जी ने कहा, यदि प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी तुरंत अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया। उसे उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, वर्नु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। तो हनुमान जी बोले, मैं रघुवर नहीं हूँ। तब तुलसीदास जी ने कहा, आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ही अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर हैं। संत जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्दी होने का श्राप दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ में हावी के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाएगी। माँ अंजना भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी, उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया था, जिससे आप अवतरित हुए। प्रभु राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है, तुम मम प्रिय भरत समभाई। तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया कि जब आप माँ जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे, तो माँ जानकी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। और जब आप माँ जानकी की खोज करके वापस आए थे, तो प्रभु श्री राम ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। तुलसीदास जी का यह तर्क सुनकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। संसार में बहुधा यह बात कही और सुनी जाती है कि व्यक्ति को ज्यादा सीधा और सरल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे और सरल व्यक्ति का हर कोई फायदा उठाता है। टेढ़े वृक्ष को कोई हाथ नहीं लगाता, जबकि सीधा वृक्ष ही पहले काटा जाता है। दरअसल टेढ़े लोगों से दुनिया दूर भागती है, वहीं सीधे लोगों को परेशान किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या फिर सहजता और सरलता का त्याग होना चाहिए? कदापि नहीं। मंदिर में जिस शिला में से प्रभु का रूप प्रकट होता है, वह कोई टेढ़ी नहीं, सीधी शिला ही होती है। जिस बांसुरी के मधुर स्वर को सुनकर हमें आनंद मिलता है, वह भी सीधे बांस के पेड़ से ही बनती है। सीधे और सरल लोग ही ईश्वर को अधिक प्रिय होते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। यदि आपको यह प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।